कभी सोचा है कि वो कौन सी एक चीज़ है जो हमारी सुबह की पहली चाय से लेकर देर रात तक चलने वाली मूवी नाइट तक हर चीज़ को मुमकिन बना रही है? आज हम उसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, यानी आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सवाल तो हम सबकी रोज की कहानी है ना? जरा सोचिए, हमारा फोन या लैपटॉप सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक खिड़की जैसा है। दोस्तों से कनेक्ट करना हो, कुछ नया सीखना हो, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। और इस पूरे जादू के पीछे का राज है आईसीटी। तो आखिर ये आईसीटी है क्या चीज़? देखिए, अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये वो सारी टेक्नोलॉजी हैं, हमारा इंटरनेट, मोबाइल, वाईफाई, जो हमें डिजिटल दुनिया में एक दूसरे से कनेक्ट करती है। इसे एक बहुत बड़े अदृश्य मकड़ी के जाले की तरह सोचिए, जो जानकारी को पलक झपकते ही कहीं से भी कहीं भी पहुंचा देता है। अच्छा, अब किताबी बातों से हटकर ये देखते हैं कि असल में ये हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सबसे करीबी जगह से, हमारे घर से। जरा अपने एक आम दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही फोन पर ताज़ा खबरें देखना, काम पर जाते हुए अपने पसंदीदा गाने सुनना, दोपहर में बिजली का बिल भर देना और रात में दोस्तों या परिवार से वीडियो कॉल पर बातें करना, ये सब आईसीटी ही तो है। मतलब ये अब हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी आदत बन चुका है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। आईसीटी का असर हमारी पर्सनल लाइफ से कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो हमारे समाज की नींव, मतलब एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजनेस जैसे जरूरी सेक्टर्स में एक असली क्रांति ला रहा है। आइए देखते हैं कैसे। आज देखिए, दूर दराज के गांव में बैठा कोई स्टूडेंट भी बड़े शहर के टीचर से ऑनलाइन क्लास ले सकता है। अस्पताल अब मरीजों के रिकॉर्ड बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों की वजह से सरकारी कामकाज अब सचमुच हमारी उंगलियों पर हैं। और रही बात ऑनलाइन शॉपिंग की, उसने तो बाजार का मतलब ही बदल दिया है। पर ये सारा कमाल होता कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे कौन से वो टूल्स हैं जो ये सब मुमकिन बनाते हैं? चलिए अब जरा उन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में झांकते हैं। यहाँ देखिए, हर डिवाइस का अपना एक खास रोल है। मोबाइल फ़ोन हमें हमेशा कनेक्टेड रखने के लिए है, टैबलेट हमें काम और मनोरंजन के लिए एक बड़ा कैनवस देता है, और ई रीडर का तो मकसद ही एक है, हमें किताबों की एक अलग ही दुनिया में ले जाना। हर डिवाइस अपनी जगह पे एक पावरफुल टूल है। और हाँ, ईमेल को कैसे भूल सकते हैं? ये शायद आईसीटी का सबसे पुराना खिलाड़ी है, लेकिन आज भी उतना ही काम का है। ये तेज है, हर बातचीत का एक रिकॉर्ड रखता है और दुनिया के किसी भी कोने में आपका मैसेज तुरंत पहुंचा सकता है। अब तक की तस्वीर तो काफी अच्छी लग रही है ना? लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। आईसीटी ने हमें तरक्की तो दी है, पर इसने हमारे समाज के बीच एक नई तरह की खाई भी बना दी है, जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, जिससे उन्हें बेहतर पढ़ाई, नौकरी और मौके मिलते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस दौड़ में पीछे छूट गए हैं, क्योंकि उनके पास ना तो डिवाइसेस हैं और ना ही उन्हें इस्तेमाल करने की स्किल। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का गैप नहीं, ये मौकों का एक बहुत बड़ा फासला है। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह है, जहां एक तरफ इसने दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसने कुछ लोगों को और भी अकेला और पीछे छोड़ दिया है। और यही सवाल हमें भविष्य के एक बहुत बड़े चौराहे पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का और गहरा हिस्सा बनती जाएगी, हमें ये सोचना ही होगा कि हम इस डिजिटल खाई को कैसे भरेंगे। हम ये कैसे पक्का करें कि टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर किसी तक पहुंचे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?